नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष हूं। आज हम एक बहुत ज़रूरी बात सीखेंगे, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग और पोर्शन कंट्रोल। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो इंसुलिन लेते हैं या जो टाइप 2 डायबिटीज़ में गंभीरता से कंट्रोल रखना चाहते हैं। एक सबसे ज़रूरी बात 2 मिनट। आपके खाने में जो चीज़ आपके ब्लड शुगर को सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे करती है, वह है कार्बोहाइड्रेट, जैसे रोटी, चावल, पूड़ी, आलू, चीनी, मिठाई, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक। अगर हम इन कार्ब्स को थोड़ा गिनकर और मात्रा नियंत्रित करके खाएं, तो शुगर ज़्यादा स्थिर रहती है, हाइपर दोनों कम होते हैं और आप खाने में भी ज़्यादा आज़ादी महसूस करते हैं। 2 कार्बोहाइड्रेट क्या है? बनारस की भाषा में 2 मिनट। जरा सोचिए, आपके रोज के खाने में क्या क्या आता है? सुबह चाय, बिस्कुट, ब्रेड, पोहा, कभी कभी कचौड़ी, जलेबी। दोपहर 3-4 रोटी या भरपूर चावल, दाल, सब्जी, दही। शाम फिर से चाय के साथ बिस्कुट, नमकीन। रात रोटी, चावल, कभी कभी मिठाई या मीठा पान। इनमें से रोटी, चावल, ब्रेड, बिस्कुट, आलू, मिठाई, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं। सब्जीज जो बिना आलू की हो, सलाद, अंडा, पनीर, मछली, चिकन, इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, ये शुगर को धीरे बढ़ाते हैं। 5 3 एक कार्ब सर्विंग 15 ग्राम। आसान नियम 2-3 मिनट। वैज्ञानिक भाषा में एक कार्ब सर्विंग लगभग 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के बराबर होती है। आपको ग्राम याद नहीं रखना, बस कुछ उदाहरण याद रखिए। एक छोटी फुल्की रोटी, गेहूं की, एक कार्ब सर्विंग। मांस कप पका हुआ चावल, एक छोटा कटोरा, एक कार्ब सर्विंग। एक छोटा सेब या एक मध्यम संतरा, एक कार्ब सर्विंग। 3 मारिया बिस्कुट, एक कार्ब सर्विंग। अब सोचिए, अगर आप दोपहर में 4 रोटी खाते हैं तो लगभग 4 कार्ब सर्विंग हो गई। अगर साथ में एक कटोरी चावल भी ले लिया तो लगभग 5 सर्विंग। शुगर जाहिर है ज्यादा ऊपर जाएगी। अधिकतर मरीजों के लिए एक समय के खाने में लगभग 3-4 कार्ब सर्विंग तक रहना ठीक माना जाता है। सही संख्या आपके लिए डॉक्टर डाइटिशियन तय करेंगे। 4 इंसुलिन लेने वालों के लिए 2 मिनट। जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनके लिए कार्ब काउंटिंग सबसे ताकतवर हथियार है। आपके डॉक्टर आपको इंसुलिन टू कार्ब रेशियो बता सकते हैं, जैसे एक यूनिट इंसुलिन IKMA कॉपर्टी 7 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, यानी एक कार्ब सर्विंग के लिए एक यूनिट इंसुलिन। उदाहरण, आपने तय किया कि दोपहर में 3 रोटी और माह कटोरी चावल खाएंगे, लगभग 4 कार्ब सर्विंग। अगर आपका रेशियो 1:15 है तो आपको लगभग 4 यूनिट फास्ट एक्टिंग इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। ये संख्या हर मरीज के लिए अलग होती है, इसलिए हमेशा डॉक्टर डाइटिशियन से मिलकर एडजस्ट करनी चाहिए। 5 पोर्शन कंट्रोल प्लेट मेथड। 2 मिनट। अगर कार्ब गिनना मुश्किल लगे तो बस प्लेट मेथड याद रखिए। अपनी थाली को मन ही मन 2 आधे और 2 छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। आधी थाली सब्जी, लौकी, तोरी, टिंडा, भिंडी, पालक, बंद गोभी, मौसमी हरी सब्जियां। 100 थाली रोटी या चावल, जैसे 2 छोटी फुल्की रोटी या चावल, 1 कटोरी चावल। वाट थाली प्रोटीन, दाल, राजमा, चना, दही, पनीर, अंडा, मछली, चिकन, कम तेल, कम मसाले में। 9 साथ में दही सादा रखें, मीठा दही व ज्यादा चीनी वाली लस्सी से बचें। मिठाई, बूंदी, जलेबी, रबड़ी, मलाइयो रोज का खाना नहीं, कभी कभी का स्वाद रखें। 6 आदत बदलने के छोटे कदम 1-2 मिनट। रोटी थोड़ी छोटी बनाइए, लेकिन सब्जी सलाद ज्यादा रखिए। थाली भी भरी लगेगी, पेट भी। मैदा, कचौड़ी, समोसा, मठरी, नमकीन को केवल उत्सव के लिए रखिए। रोज के लिए गेहूं, ज्वार, बाजरा, मल्टीग्रेन रोटी बेहतर है। कोल्ड ड्रिंक, पैकेट जूस, एनर्जी ड्रिंक, ये मीठे बम हैं। इनके बदले नींबू पानी बिना चीनी,
छाछ या साधारण पानी लीजिए। हफ्ते में कम से कम 2-3 बार फास्टिंग या 2 घंटे बाद की शुगर नापिए और साथ में लिखिए कि क्या खाया था। खुद दिखाई देगा कि कौन सा खाना आपको सूट करता है। अंत में याद रखिए, आप अपने डायबिटीज के कप्तान हैं। दवा और इंसुलिन आपकी टीम है। जीत तब होगी जब प्लेट पर आपका नियंत्रण होगा।